अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर ईवीएस 5वीं का पार्ट 1 हम यहाँ पर सबक नंबर 8 अवामी सहूलतें और हमारा स्कूल के बारे में सभी सबक भी पढ़ेंगे और सारे सवाल जवाब भी हल करेंगे। तो चलिए सबक पढ़ के हम देखते हैं। सबक नंबर 8 है यहाँ पर, और बताइए तो भला हमें अपने घरों में और घर के बाहर कौन सी अवामी सहूलतें मैसर हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप इनमें से कौन सी सहूलत इस्तेमाल करते हैं। हम सब अवामी खिदमात और सहूलियात का इस्तेमाल करते रहते हैं। इनमें पानी की फराहमी है, बिजली की फराहमी है, तब्बी खिदमात है यानी दवा वगैरह भी हमें मिल जाती है, तालीम और आमदोरफ्त यानी आने जाने का चंद अहम अवामी खिदमात हैं जो हमें आमदोरफ्त यानी हमें जो सफर के लिए गाड़ी वगैरह की जो सवारी होती है, ये खिदमात सबके लिए होती हैं। अवामी खिदमात उन्हें फराहम करने वाले अदारे और हम इन सबके लिए मिलने से अवामी निज़ाम बनता है। हमारा स्कूल अवामी निज़ाम का एक हिस्सा है। समझे बच्चों? तो यहाँ पर आइए ये करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, झेल में से दर्ज सहूलतों में से जो सहूलतें आपके स्कूल में दस्तयाब हैं उनके सामने यहाँ ये साइन का निशान लगाइए। अब आपको ऑन से करना है, तो ये जितना भी यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है इसको आप देखिएगा कि इसमें क्या क्या सहूलतें आपको मिलती हैं, उनके सामने आपको टिक लगाना है। जैसे काफी कमरा जमात का जो कमरा है वो आपको मतलब ठीक लगता है क्या, तो यहाँ टिक का निशान लगाइए। लड़कियों के लिए बैतुल खिला यानी टॉयलेट वगैरह का इंतजाम है तो यहाँ पर निशान लगाइए। ऐसे करके इस कॉलम को दोनों साइड भरना है और इसी तरह से इस कॉलम को भी करना है। तो चलिए आगे हम पढ़ के देखेंगे। या हमें स्कूल में कई सहूलतें मैसर होती हैं। इस तरह की सहूलतें हमें स्कूल से बाहर की अवामी जिंदगी में मैसर होती हैं। बस है, ट्रेन, डाक की खिदमत यानी जो खत वगैरह इधर उधर पहुंचाते हैं, टेलीफोन का, आतिश फ्रॉम अमला यानी वो जो होता है ना, आग लग जाती है तो बुझाने आते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, ठीक है हम अभी इसको याद करके बताएंगे। फायर ब्रिगेड, हाँ फायर ब्रिगेड वगैरह जो होते हैं वो आतिश पर्दे हमला होता है। पुलिस, बैंक, सिनेमा हॉल, बागीचे, और यहाँ पे तैराकी के तालाब, देखो यह गलत लिखा है, यहाँ तैराकी के तालाब होना चाहिए था। जहाँ तैरते ना, स्विमिंग पूल वगैरह जैसी कई अवामी खिदमात हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें जिम वगैरह भी है। हमें चाहिए कि जिम्मेदारी से इन सहूलत का इस्तेमाल करें। हमारा स्कूल यानी हमारे घर के बाहर की दुनिया है। हमें जिस तरह अपना घर प्यारा होता है इसी तरह स्कूल भी प्यारा होता है, और हर बच्चों को तो अच्छा लगता है ये स्कूल का माहौल पूरी जिंदगी याद रहता है बच्चों। तो हर स्कूल की अपनी एक अलग पहचान होती है। आपके स्कूल की खुसूसियात तलाश कीजिए और इनका एक पोस्टर बनाइए। जो जो आपको स्कूल में अच्छा लगता है ना, आप उसको एक ड्रॉ करिए अपने हाथ से, एक ऐसा ड्राइंग करके उसको एक वो चीज बनाइए जो जो आपको चाहिए, और वो चीज उस पोस्टर में दिखाते जाइए। और यहाँ पे पोस्टर का नमूना जैसे स्कूल का नाम उसमें लिखिए, सने तासीस, बानी कौन है उसका, कौन उसके मतलब वो प्रिंसिपल है, नारा क्या होगा उसका, लोगो का इम्तियाजी निशान क्या होगा। लोगो यानी उसका जो एक लोगो बनाया जाता है ना, एक खास निशान होता है स्कूल का, वो बनाइए। तलबा और तलबात की तादाद कितनी है, कमरा जमात की तादाद कितनी है, कितने कमरे हैं स्कूल में, यूनिफॉर्म का रंग कौन सा है, काबिल जिक्र कारनामे आप वहाँ पे कौन कौन से अंजाम देते हैं, हासिल किरदा इनामात क्या क्या इनाम में मिलता है वो भी यहाँ पे आप दर्ज करिए और यहाँ पर टिक का निशान लगाइए। अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए खेल का मैदान है। क्या आपके स्कूल में के मैदान है? स्कूल सबके लिए होता है। स्कूल जाकर तालीम हासिल करना हर लड़के और लड़की का हक है, उसे हक तालीम कहते हैं। हक तालीम कानून के मुताबिक 6 से 14 साल उम्र के तमाम लड़के लड़कियों को स्कूल जाकर अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करना चाहिए। मखसूस ज़रूरतें रखने वाले लड़के लड़कियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 14 की बजाय 18 साल है। अब स्कूल का क़याम व इंसराम में समाज का ताउन। अपने स्कूल के क़याम में कई अशखास और अदारे मदद करते हैं। बहुत सारे सरपरस्त, साबिक़ तलबा, उदबा, खिलाड़ी, सियासतदान,
सन्नतकार और कई लोग अपने स्कूल के तरक्की में ताउन करते हैं। कमरा जमात की तामीर, कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी, तजुर्बेगाह जहाँ पे आप लोग साइंस का मतलब उसको जो करके देखते हैं ना, साइंस का तजुर्बा करते हैं। खेल के वसाइल मुहैया करके समाज के दीगर तबकात स्कूल की मदद करते हैं। स्कूल के कयाम व इंसराम में समाज का हिस्सा होता है। अब ये लाइब्रेरी है जिसे कुतुब खाना भी कहते हैं। अब समाजी अदारे के ताउन से कायम यहाँ पे कुतुब खाना। अब अखबार से मुंसलिक अफराद की मदद से कायम खिलाई साइंस का मरकज। ये इस तरह से लोगों की समाजी खिदमत में आता है। ये सारी चीजें पढ़िए और बातचीत कीजिए, यानी इसको पढ़ना है और आपको डिस्कशन इस पे करना है। स्कूल समाज की तरक्की या समाजी मसले को हल करने में मदद करता है। गांव वालों में सफाई का रुझान पैदा करने के लिए एक स्कूल के चंद तलबा सफाई रजाकार बन गए। उन्होंने स्कूल के जरिए गांव में सफाई की मुहिम चलाई। रास्तों पर मत थूकिए, मतलब इस तरह से बच्चों ने जगह जगह सफाई खुद की और क्या क्या बुराइयों है उनको रोका भी। जैसे कि रास्ते में मत थूकिए ऐसा लिखा उन्होंने। कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाइए जैसे एलामिया बनाए। उन्होंने ऐसे एक एक बैनर बनाए और जगह जगह लगा दिए लिख लिख कर, ताकि ये सारी चीजें लोग पढ़े और वो ना करें। अब मेलों में नुक्कड़ नाटक भी खेले। इस सफाई रजाकारों ने लोगों के दिलों में सफाई की अहमियत जगाई। इस तरह गांव को निर्मल ग्राम अवार्ड हासिल करने में स्कूल ने ताउन पेश किया। इससे गांव में इत्तेहाद कायम होने में मदद मिली। अब बताइए तो भला, पहला है यहाँ पे पॉइंट कि सरपरस्त असतजा की किसी मीटिंग में आप शरीक रहे होंगे, वहां किस मौजू पे गुफ्तगू हुई। दूसरा है इस मीटिंग में कौन से अहम फैसले लिए गए। तीसरा है क्या आपके तमाम दोस्तों के सरपरस्त मीटिंग में आए थे। चौथा है आपको कैसे मालूम हुआ कि आपके स्कूल में सभी सरपरस्तों को बराबर इज्जत दी जाती है। तमाम स्कूलों में उस्ताद सरपरस्त और माँ सरपरस्त तंजीमें होती हैं। इन तंजीमों के जरिए हमारे असतजा और सरपरस्तों के दरमियान गुफ्तगू होती है। इससे स्कूल की मुख्तलिफ सरगर्मियों में सरपरस्तों का ताउन बढ़ता है। सरपरस्त यानी आपके पेरेंट्स वगैरह और जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उनका। स्कूल तमाम सरपरस्तों को बराबर इज्जत देता है। स्कूल के सूरत हाल के बारे में हमें भी सरपरस्तों से गुफ्तगू करना चाहिए। उस्ताद और सरपरस्त दोनों के ताउन से हम तालीम हासिल करते हैं। उनकी बाहमी मुशावरत हमारे हक में मुफीद साबित होती है। आइए ये करके देखें। स्कूल इंतजामिया से दरख्वास्त कीजिए कि एक दिन के लिए हमारा स्कूल सरपरस्त निभा लेंगे, यानी जो हमारे पेरेंट्स है या जो स्कूल के जिम्मेदार हैं वो मतलब वो लोग चलाएंगे। इजाजत मिलने के बाद ये सरगर्मी अंजाम दीजिए। अखबारात के शोबे अतफाल को अपने तजुर्बात इरसाल कीजिए। ये सारी चीजें करके देखिए। इसे हमेशा जहन में रखें। तालीम हर लड़के लड़की का बुनियादी हक है। इस तरह भी हो सकता है कि सरपरस्तों का ताउन किस तरह से हो सकता है। सरपरस्त तलबा को मौसीकी सिखाते हुए, देखिए इस तरह से सिखाने भी कि कई कई लोगों को आता है गाना बजाना वगैरह, इस तरह से म्यूजिक वगैरह, तो वो लोग इस तरह से भी अपना खुद से आके बच्चों को सिखाने का 1-2 घंटा देकर सिखाते भी हैं। तो ये सरपरस्तों की मतलब एक बोलते हैं ना कि मदद इस तरह से मिल जाती है आवाम को। अब हमने क्या सीखा। हमें चाहिए कि अवामी खिदमत और सहूलतों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। स्कूल समाज की तरक्की में ताउन करता है। स्कूल जाकर तालीम हासिल करना हर लड़के लड़की का हक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारे इस सबक को हमने पढ़ के पूरा इसके बारे में जाना। आपको कैसा लगा तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब इस सबक का जो मश्क है यानी जो सवाल जवाब है वो भी हम हल कर लेते हैं। तो सवाल जवाब की तरफ मैं आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी ले लेती हूँ पेन, ताकि मैं अंडरलाइन करके आपको जवाबात दे सकूं। तो यहाँ पर हमारा ये सबक नंबर है 8, अवामी सहूलतें और हमारा स्कूल। और इसके लिए यहाँ पर हमारा सबक नंबर पहला है अलीफ, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज लिखिए। पहला सवाल है कि हमें चाहिए कि डैश से इन सहूलतों का इस्तेमाल करें जिम्मेदारी से। दूसरा है हमारा स्कूल यानी हमारे घर के बाहर डैश है, एक दुनिया है। तीसरा है स्कूल के कयाम व इंसराम में डैश का हिस्सा होता है, समाज का हिस्सा होता है। ये तीनों जवाबात हो गए। अगला है सवाल यहाँ पे बे में दर्जे झेल सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल है अहम अवामी खिदमात कौन कौन सी हैं।
तो जवाब है यहाँ पे कि बस, ट्रेन, डाक खिदमत, टेलीफोन, आतिश फर्द अमला, पुलिस, बैंक। आतिश फर्द अमला क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, फायर ब्रिगेड वगैरह जो आग को बुझाने के लिए आते हैं। थिएटर, बागीचे, तैराकी के तालाब वगैरह अहम अवामी खिदमात है। दूसरा सवाल है यहाँ पर, अवामी निजाम किस तरह बनता है। तो यहाँ पे दूसरा जवाब है कि हम ट्रेन, डाक खिदमत, बस, सिनेमा हॉल, टेलीफोन, स्कूल, बैंक, दवाखाने, बागीचे वगैरह की सहूलतें इस्तेमाल करते हैं। यही अवामी निजाम से इन सहूलतों का इस्तेमाल होता है। अब तीसरा और आखिरी सवाल है यहाँ पे कि हर लड़के लड़की को कौन सा हक हासिल है। तो यहाँ पर है जवाब कि मुकम्मल तालीम हासिल करने का हक हर लड़का लड़की को है। अब अगला यहाँ पे सवाल है जिम का। दर्ज झेल सवालों के जवाब 2-3 जुमलों में लिखिए। पहला सवाल है, हम कौन कौन सी अवामी सहूलतें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है जवाब हम देखते हैं कि हम ट्रेन, डाक खिदमत, बस, सिनेमा हॉल, टेलीफोन, स्कूल, बैंक, दवाखाने, बागीचे वगैरह की सहूलियात इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है यहाँ पे सवाल कि स्कूल में उस्ताद सरपरस्त और माँ सरपरस्त तंजीमें क्यों होना चाहिए। तो यहाँ जवाब है कि सरपरस्त तंजीमें और माँ सरपरस्त तंजीमें होना जरूरी चाहिए, क्योंकि इन जरिए असतज़ा और सरपरस्त के दरमियान बातचीत होती है। इस तरह की मीटिंग्स में मुख्तलिफ सरगर्मियों में सरपरस्तों का ताउन मिलता है। लिखिए क्या होगा, यह दाल का सवाल है। तो पहला सवाल है कि लड़के लड़कियों को तालीम हासिल करने का मुसावी हक नहीं दिया गया। तो जवाब है कि अगर लड़के लड़कियों को तालीम हासिल करने का मुसावी यानी बराबरी का हक ना दिया गया तो घर में इन अनपढ़ों की तादाद ज्यादा होने लगेगी, क्योंकि लड़कियों की तालीम से, जो लड़कियां अगर जिस घर में पढ़ाई जाती हैं उनके तालीम याफ्ता होने की वजह से वो क्या होता है, वो खुद तालीम दे सकेंगी और घर में एक भी अनपढ़ नहीं रहेगा। इसलिए लड़कियों को भी मुसावी तालीम देना जरूरी होता है। अब दूसरा सवाल है कि समाज स्कूल की मदद ना करे तो। अब यहाँ पे है कि अगर समाज स्कूल के लिए मुख्तलिफ वसाइल मुहैया ना करे तो स्कूल की तरक्की रुक सकती है। समाज को स्कूल के लिए मुख्तलिफ वसाइल मुहैया करता है, इस वजह से स्कूल तरक्की पाता है और स्कूल के तलबा भी तरक्की करते हैं। देखिए आपको स्कूल में कितने सामान मिलते हैं ना, जैसे कि किताबें, यूनिफॉर्म, कपड़े और स्कूल की जितनी भी पेंसिल, रबड़, जो भी आपको जरूरतें हैं स्कूल मुहैया कराता है। इसकी वजह से क्या होता है, तलबा खुशी खुशी पढ़ाई में बहुत ध्यान से करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, ताकि उनको हर नई चीज मिल जाती है। तीसरा सवाल है कि जिम्मेदारी से अवामी खिदमत इस्तेमाल करें तो यहाँ है कि जिम्मेदारी से अवामी खिदमत इस्तेमाल की जाए तो समाज में बेहतरी आएगी, दूसरों को भी इन खिदमत से फायदा मिलेगा। अब यहाँ सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, आपके स्कूल का ताउन करने वालों के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। जो लोग आपके स्कूल में मदद करते हैं उनकी मालूमात हासिल कीजिए और इनके ताउन की वजह से आपको क्या फायदे हासिल हुए, इनकी मालूमात आपको लिखना है। ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर हमारे सभी जवाबात मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब दीजिए, मेरे चैनल को लाइक दीजिए और बहुत सारे अपने उर्दू मीडियम दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और आसानी से मेरे बताए हुए सवाल जवाब से वो आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे अपने जवाबात मुकम्मल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इस सबक के मुतालिक फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। मेरे इससे पहले भी कई सब्जेक्ट ऑनलाइन है, अपलोड किए हुए हैं, जिसमें 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी, 5वीं का भी ये ईवीएस अभी डालने मैंने शुरू किया है। इससे पहले इंग्लिश, उर्दू, ज्योग्राफिया, तारीख, सियासियात के सभी सवाल जवाब अपलोड है। 11वीं का भी मैंने चैनल खोला हुआ है एक्सीलेंट क्लासेस के नाम से, जिसमें मैं एमसीक्यू सॉल्विंग देती हूँ, जो नीट के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके बड़े भाई बहन होंगे 11वीं में, तो उनको ये एक्सीलेंट क्लासेस को यूज करने को बोलिए, उससे आपको काफी राहत मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे लेसन खत्म हुए, तो हम मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।